एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एकादशी का व्रत जरूर रखें। हाल ही में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने ही वाली है, जो कि विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय एकादशी इस बार 24 फरवरी सोमवार के दिन है और विजय एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी है। इसका महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति की मनोकामना है, साथी को काफ़ी समय हो गए हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आप विजय एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। जो भी निसंतान दंपत्ति है, अगर मिलकर व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और साथ ही साथ आपको एक सुंदर सुडौल और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई कारण है आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय कर ले। इस उपाय को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, हमारे शास्त्रों से लिया गया है। और ये जो उपाय होते हैं, इनको करने से अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष होता है, कोई ग्रह दोष है या पितृदोष है, कोई भी ऐसा नज़र दोष है जिसके कारण आपको वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, या फिर किसी ने कुछ किया धरा है जिसके कारण आपका गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी हो रही है, तो सारी परेशानी दूर हो जाती है अगर आप यह सरल सा उपाय कर लेते हैं। इस उपाय को भी पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश है करें कि यह उपाय हो या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए कोई भी अन्य उपाय हो, दोनों मिलकर ही करें। किसी कारण से दोनों नहीं कर सकते हैं, तो पत्नी भी यानी महिला जिसको गर्भधारण में परेशानी आ रही है, वो इन उपायों को कर सकती है। उपाय करते समय ईश्वर में आस्था रखें। जब आपको पूर्ण विश्वास हो तभी आप उपाय करें। अगर विश्वास ना हो तो आप उपाय नहीं करें, नहीं तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। और विश्वास के साथ में और पूर्ण आस्था के साथ में, नियम के साथ में आपको उपाय करना है। आपका उपाय निश्चित रूप से कारगर होगा। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम में से विष्णु भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि ईश्वर की अति कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो, आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाए। इस बार 24 फरवरी को विजय एकादशी है। विजय एकादशी जो कि त्रेता युग में स्वयं श्री राम ने दशानंद रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना की थी। तो ऐसे में अगर आप भी उपाय करते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आपको सफलता ना मिले। आपको आपके शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त होगी, आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी। आपको क्या करना है कि इस दिन यानी कि 24 तारीख को आपको बता दें कि सिद्ध योग के साथ में शिवावास योग लग रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसे में अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, श्री हरि विष्णु के समक्ष आप उपाय करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको इस दिन क्या करना है कि आप सुबह जल्दी उठें। 24 तारीख को यानी कि द्वादशी के दिन इस बार एकादशी जो है पड़ रही है। कई लोगों में मतभेद है कि 23 को एकादशी है या फिर 24 को है। तो आपको बता दें कि इस एकादशी की जो शुरुआत है वो 23 तारीख को दोपहर 1:55 पर होगी और एकादशी की जो समाप्ति होगी वो सोमवार को 24 तारीख को 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी यानी कि 24 फरवरी को रखा जाएगा। और जब आप द्वादशी का व्रत रखते हैं, तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाता है और आपको जो उपाय करना है वो भी आपको द्वादशी यानी कि 24 तारीख को ही करना है। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं, नहीं तो जब आप पूजा करें, उपाय करें, पीले कलर का आप दुपट्टा ओढ़ सकते हैं, पीले कलर का अंगोछा ओढ़कर आपको उपाय करना है। ऐसा करने से जो ग्रह की दशा होती है, ग्रह की जो चाल होती है वो शुभ हो जाती है। वस्त्रों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद ही अगर आप व्रत रखते हैं, तो अपने घर की पूजा स्थल में ही श्री हरि विष्णु के समक्ष आप व्रत का संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें,
पीले कलर का फूल लेकर आपको विष्णु भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलनी है कि मैं इस मनोकामना के साथ में व्रत रखूँगी और कितने व्रत रखूँगी या फिर यही विजय एकादशी का ही उपाय करूँगी। इस तरीके से आप सबसे पहले संकल्प ले लें। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का नाम आपको बोलना है। इस तरीके से आप संकल्प लेने के साथ ही व्रत की शुरुआत करें। नहीं कर रहे हैं व्रत तो संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने घर पर ही अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर, विजय एकादशी के दिन जो पूजा होती है उसकी विधि मैंने आपको पहले ही अगले वीडियो में बता रखी है। एक वीडियो मैंने बनाया है जिस पे आपको संपूर्ण विधि विजय एकादशी के दिन बताई जाएगी। विजय एकादशी के दिन जो आप पूजा पाठ करेंगे उसका नियम थोड़ा सा अन्य एकादशियों की पूजा से अलग हो जाता है। इस दिन आपको 10वीं तिथि यानी कि 23 तारीख को ही आपको क्या करना है कि रात्रि में आप एक कलश लेंगे। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, जो भी आपके पास कलश है आप एक वो ले लें और उसके नीचे आप सतनजा रखें। सतनजा 7 प्रकार का अनाज आपको रखना है जो आपको मार्केट में बना बनाया भी मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने घर पे 7 तरीके का अनाज, दाल हो गई, जो भी 7 तरीके का अनाज है वो आप मिलाकर घड़े के नीचे रख सकते हैं और उस घड़े में आप थोड़ा सा जल भर लें और एक उसके ऊपर कटोरी रखें। आम के पल्लव आप लगाएं, आम के पत्तों से उस कलश की सजावट कर दें। उसके बाद में जो भी आप उसके ऊपर पात्र रखें उसमें थोड़ा सा जौ भरने के साथ में ही जो आपके पास लड्डू गोपाल हैं या फिर कृष्ण भगवान हैं, जो भी आपके पास हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप होना चाहिए और उसको आप उन्हीं पात्र में रख दें। 10वीं के दिन से ही आपको यह स्थापना जो है अपने मंदिर के पास में कर देना है। और जो आपको उपाय करना है, जो आप पूजा पाठ करेंगे उसकी शुरुआत आप 24 तारीख के सुबह से करेंगे। अगर आप जो है कलश स्थापित करके उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल साधारण विधि से भी आप विष्णु भगवान की पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मंदिर में ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले कलर का एक आसन बिछाएं, मतलब एक चौकी रखें, उस पर पीले कलर का कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजित करें और साथ ही साथ विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपके पास, संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। सोमवार का दिन है, आप शिव भगवान की भी इस दिन पूजा अर्चना जरूर करें। शिव भगवान का भी आप पंचामृत से अभिषेक जरूर कराएं। इसके साथ ही आप थोड़ा पंचामृत बना लें जो प्रसाद के रूप में आपको लड्डू गोपाल को जो है चढ़ाना है। माखन मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आप गंगा जल से विष्णु भगवान का जो है लड्डू गोपाल का आप अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे और उसके साथ में ही आप पीले फूलों से लड्डू गोपाल की सजावट करें, पीला चंदन लगाएं लड्डू गोपाल को, एक मोर पंख अपनी मनोकामना के साथ में। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना बोलकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको विनती करनी है लड्डू गोपाल से कि मेरी जो सोनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, मैं आपका व्रत रखूँगी। इस तरीके से आपकी पूजा करूँगी, आपको बोलना है। पूरे समर्पण भाव के साथ आप पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल की जो प्रिय चीज़ें हैं आप वो सब चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप लड्डू गोपाल को जो है केले का भोग जरूर लगाएं। एकादशी के दिन केले का भोग लगाना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, नहीं तो जो भी आपके पास फल है आप वो भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जैसे कि आपने जो केले का भोग लगाया है और आपने जो पंचामृत का भोग लगाया है उसमें आपको तुलसी के 2 पत्ते, यानी कि तुलसी आपके 2 पत्ते लेकर आपको ज़रूर चढ़ाना है। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्तों का क्या को श्री हरि विष्णु जो है स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ तुलसी की माला बनाकर भी आप लड्डू गोपाल को इस दिन पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप बांसुरी भी इस दिन चढ़ा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपसे हो पाए वो आप ज़रूर करें। तुलसी के पत्ते जो हैं आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है, जैसे कि संडे को भी आप नहीं तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन भी आपको नहीं तोड़ना है, तो आप पहले से ही तुलसी के पत्ते जो है तोड़ कर रख लें और आप इस उपाय को करें। और साथ ही साथ इस दिन लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। आप दीपक प्रज्वलित करें, जो भी आप दीपक जलाएंगे वो आपको लंबी बाती का जलाना है और साथ ही साथ एक दीपक जो गोल बाती का भी जलाना है। लक्ष्मी नारायण के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप विधि विधान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं जिसमें विष्णु भगवान के 108 नाम का उल्लेख है, या फिर आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
इसके साथ ही ये कार्य आप सुबह कर लें। जो भी आपने प्रसाद लगाया है उसको आपको जब पूजा अर्चना हो जाए तो पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। तुलसी के जो 2 पत्ते आपने चढ़ाए हैं उन दोनों ही पत्तों को, एक पत्ता को पति को स्वयं खाना है, इसको आपको चबाना नहीं है, पानी के साथ निकल जाना है। दूसरा पत्ता जो पत्नी है वो स्वयं खाएगी और जो प्रसाद है वो आप घर के अन्य व्यक्तियों को भी जो है बांट सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन आप गौ माता की सेवा जरूर करें। गाय को आप इस दिन पीले कलर की कोई भी चीज़ जो है ज़रूर खिलाएं। हरा चारा खिला सकते हैं, आप चाहें तो चने की दाल इस दिन गाय को खिला सकते हैं। जितना आपसे हो सके उतना आप दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के दिन चीनी का दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस दिन आपको पीपल के वृक्ष के समक्ष भी एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ में भी आप मंत्रों का जाप करें। और साथ ही साथ हो सके तो इस दिन आप शिव भगवान के मंदिर में जाकर शिव भगवान के भी विधि विधान से पूजन अर्चन जरूर करें। विजय एकादशी के दिन शिव भगवान की पूजा करने से भी हमारे समस्त पापों का नाश होता है, हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और जो आपने पूजा के दौरान सतनजा और जौ का प्रयोग किया था वो आपको पीपल के वृक्ष के ही नीचे जो है अच्छे से डाल देना है, जिससे कि सतनजा को जितनी चींटियाँ ग्रहण करेंगी उतना ही आपके जो ग्रह दोष होंगे वो शांत होंगे और आपके जीवन में जो है सुख संपदा बनी रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो उसी दिन से पूरी होनी शुरू हो जाएगी, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। और अगर आपके घर के आसपास सत्यनारायण भगवान का मंदिर है तो एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान के मंदिर में जाकर तांबे का एक दीपक लेकर उसमें एक लंबी बाती लगाकर आप दीपक को जरूर वहाँ प्रज्वलित करके आएँ। और अपनी जो भी दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको चुटकी भर हल्दी डाल देना है और आपको सत्यनारायण भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी है। ऐसा आप नियम अपना सकते हैं। आप जितनी भी एकादशी पढ़ें तो उस दिन आप सत्यनारायण भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का मंदिर नहीं है तो राम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप होना चाहिए, वो मंदिर अगर आपके घर के आसपास है तो एकादशी के दिन तांबे का एक दीपक लेकर उसमें आप लंबी बाती का डालकर और घी का दीपक प्रज्वलित कर जरूर आए। हल्दी जरूर डालें। ऐसा करने से भी आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनने निश्चित हो जाते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजन अर्चन जरूर करें। तुलसी माता के समक्ष भी इस दिन आप घी का दीपक प्रज्वलित करके थोड़ा सा सिंदूर उसमें डालें। हो सके तो 16 श्रृंगार की चीज़ें आप तुलसी माता को चढ़ाएं। और तुलसी माता के को आपको इस दिन जल नहीं चढ़ाना है। कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता को इस दिन दूध चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ है प्रचलित तो आप करिए, नहीं है तो आप सिंपल साधारण सी पूजा अर्चना कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी होगी वो दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये छोटा सा उपाय था, इसको आप ज़रूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ लक्ष्मी।